हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब हम किसी नई फसल को या फिर किसी फसल के लिए नई किस्म का चुनाव करने वाले होते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यदि कोई एग्जिस्टिंग फसल है तो उसके लिए हम किसी अन्य वैरायटी के बारे में सोच रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आप या कोई प्रोग्रेसिव या इनोवेटिव फार्मर है या फिर कोई कारपोरेट फार्मर है, कोई व्यावसायिक स्तर पर खेती करने वाले फार्मर है, वह जब किसी कृषि संबंधी टूर में होता है, किसी अदर स्टेट में टूर करता है या फिर अदर कंट्री में टूर करता है, तो उसे कोई फसल है, चाहे वह देसी फसल हो चाहे विदेशी फसल हो, उसको पसंद आ जाता है और वह उन फसलों को अपने खेतों में लगाना चाहता है। चाहे वह कमर्शियल लेवल में लगाना चाहे स्मॉल स्केल पे या ट्रायल लेवल पे लगाना चाहे, तो उसे उस फसल के लिए अनुकूल जलवायु का ज्ञान होना चाहिए। जैसे उस फसल के लिए क्या अनुकूल तापमान होना चाहिए, क्या आर्द्रता होनी चाहिए, कितना प्रकाश अवधि होना चाहिए, कितनी वर्षा होना चाहिए। साथ ही ये जो मौसमी घटक हैं उसके बारे में फार्मर को उसकी सीजनल और मंथली फ्लक्चुएशन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जो नए क्षेत्र और पुराने क्षेत्र का लगभग समान होना चाहिए यदि हम सामान्य खेती करने वाले हैं तो। इसके अलावा जो ऐसे मौसमी आपदाएं हैं जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, हीट वेव हो गया, कोल्ड वेव हो गया, ओलावृष्टि हो गया, इसके अलावा जो तीव्र वायु गति हो गया, इनसे फसल को किस हद तक क्षति पहुंच सकती है या उसकी क्षति का स्तर क्या हो सकता है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा ताकि हम उसके अनुरूप किसी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस फसल खेती करना। यदि हमने किसी हाई वैल्यू क्रॉप को सिलेक्ट किया हुआ है जिसका हमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के माध्यम से या फिर प्रिसाइज फार्मिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती करना पड़े, तो उसके अनुरूप हम उसकी तैयारी कर पाए। साथ ही जहाँ पर हम खेती करने वाले हैं वहाँ पर वायु और उधक पौधे या फिर अन्य जो कृषि संबंधी सजगता है, मौसम संबंधी सजगता है, वह बरती जा सकती है। यदि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाते हैं तो जो तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश की मात्रा है, वह हम कंट्रोल कंडीशन में कर सकते हैं। इसके बाद मिट्टी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो फसल है या पौधे हैं वो उसके जो एडाप्टेबिलिटी है मिट्टी के मामले में वह वाइड रेंज की एडाप्टेबिलिटी होती है, लेकिन पौधे या फसल है वो हर प्रकार की मिट्टी में अलग अलग परफॉर्मेंस देती है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है यदि जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी है उसका पीएच मान अलग होता है, सीएन रेशियो अलग होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है वह अलग अलग होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, साथ ही उस स्थान का जो पानी की क्वालिटी है उस क्वालिटी को हमें नए स्थान पर भी ध्यान देना होगा ताकि हम जब नई फसल लगाने वाले हैं उसका उत्पादन हमें अच्छा मिल पाए और जो पौधे की वृद्धि एवं विकास है वह अच्छे ढंग से हो पाए। कभी कभी ऐसे फसलों को मिट्टी के बारे में ध्यान ना देते हुए किसी भी प्रकार की मिट्टी में जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें लगा देते हैं, तो जो पोषक तत्वों की अपटेक की क्षमता है या पोषक तत्वों की ग्रहण करने की क्षमता है वह कम हो जाती है और पौधों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के लक्षण या फिर किसी नई कीट बीमारियों का आक्रमण देखने को मिलता है या फिर कभी कभी विशेष फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। कोशिश करें जिस प्रकार की मिट्टी में वह पहले उस स्थान पर जहाँ से हम ला रहे हैं जो नए स्थान की मिट्टी है वह भी उसके अनुरूप होना चाहिए। इस मामले में मिट्टी का परीक्षण भी करा लेना चाहिए ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि जो पहले या पुराने जहाँ से हम ला रहे हैं वहाँ की मिट्टी और जो हमारे पास उपलब्ध है उस मिट्टी में कौन कौन से भिन्नता है उसका ज्ञान हो सके। और यदि जो नई फसल है उसको हमारे आसपास में किसी ने फार्मर ने चाहे ट्रायल के तौर पर हो चाहे कमर्शियल लेवल पे यदि खेती करना शुरू कर दिया है और उस फसल की खेती हम भी हमारे क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो उस फसल संबंधित किसी कीट या रोग या कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना तो जो पुराने किसान हैं उसको करना तो नहीं पड़ा था। यदि करना पड़ा था तो उसके प्रति हम रेजिस्टेंस या टॉलरेंस या कहें प्रतिरोध या फिर सहनशील किस्मों का हमें चुनाव करना चाहिए। साथ ही उस फसल का जो क्षति का स्तर है उस किसी पर्टिकुलर कीट या पर्टिकुलर बीमारी, किसी विशेष कीट या विशेष बीमारी से उस फसल में किस हद तक क्षति हुई थी उसका क्षति का स्तर हमें मालूम होना चाहिए। यदि हम भंडारण और विपणन के बारे में बात करें तो हमें ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जिसका जो भंडारण अवधि है वह अधिक हो, साथ ही वह जो फसल है वह किस्म के अनुरूप अच्छा उत्पादन देता हो और जो उत्पाद है चाहे वो फल हो चाहे अनाज हो या सब्जी हो उसकी जो उत्पाद की गुणवत्ता है वह किस्म के अनुरूप देखने के साथ साथ स्वाद और गुणवत्ता में भी आकर्षक होना चाहिए ताकि वह आप मार्केट में अपना
एक नई पहचान या नया स्थान बना सके। यदि हम नई फसल की किसी पर्टिकुलर वेराइटी जो हमने लगाया हुआ है या उसी फसल की हम अगले सीजन में उसी वेराइटी का चयन करें या ना करें, यह बात पिछले जो सीजन में हमने खेती किया था उसका जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है। जैसे पिछले सीजन में कौन कौन सी कीट और बीमारी का आक्रमण उस फसल में या उस फसल की उस वेराइटी में हमें देखने को मिला था, तो हम अगली फसल में उस वेराइटी को चेंज कर सकते हैं। यदि सभी बातें ठीक है, किसी प्रकार से हमें कीट बीमारी या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना नहीं करना पड़ा, साथ ही उसका उत्पादन भी अच्छा रहा, तो हम सेम वेराइटी का कल्टीवेशन नेक्स्ट सीजन में भी कर सकते हैं।